तो कथा में आपको कैसी अनुभूति है, कथा में आपको कैसा लगता है? बोले जो जो आप कहते जाते वो सब सब मुझे दिखता जाता है। आपको दिखता भी है? बोले हाँ, जो जो आप कहते हो, जैसे जैसे आप कहते हो सब मुझे प्रत्यक्ष होता जाता है। पंडित जी तो जमाने से कथा कह रहे थे, उनको तो कुछ ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बड़े ढंग से कथा कहते थे, बड़े तर्क से कथा कहते थे, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, भगवान के अनेक लीला प्रसंग को कहते थे। लेकिन उनकी सारी कथा, सारी बात बुद्धि से होती थी, विचार से होती थी, हृदय से नहीं होती थी। कथा पूरी होती तो जो चढ़ावा चढ़ता, पंडित जी उसको गिनने लगते कि इतना चढ़ावा चढ़ा, इतना हिसाब लगा। जलालुद्दीन वसाली तो बस कथा में ही मस्त रहते थे। कुछ अटपटा सा लगता था पंडित टेकचंद शर्मा को कि ये कुछ विचित्र सा व्यक्ति है। कथा सुनी जलालुद्दीन वसाली ने, बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री राम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रहे। कथा में सुना कि चित्रकूट में भगवान है, तो चित्रकूट में जाकर वहीं पर साधना करने लगे, वहीं पर राम नाम लेने लगे, वहीं पर राम का स्मरण करने लगे, राम का ध्यान करने लगे। राम का साक्षात्कार भी होने लगा, उनको राम के दर्शन भी होने लगे। घूमते फिरते पंडित टेकचंद शर्मा भी चित्रकूट पहुँचे। देखा कि कुटी बनाए, एक झोपड़ी बनाए, चित्रकूट में जलालुद्दीन वसाली रह रहे हैं। पंडित जी को देखा तो उन्हें बड़ी भक्ति से प्रणाम किया, बड़ी भक्ति से चरण स्पर्श किया। बोले पंडित जी, आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया, आप हमारे गुरु हैं, आपने हमको भगवान से मिला दिया। टेकचंद शर्मा का मन बड़ा कचोटा, हम तो इतने दिनों से कथा कर रहे हैं, हमें तो भगवान की झलक भी नहीं मिली। उन्होंने कहा आप तो संत हैं, फकीर हैं, हम भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। कथा हम भी कहते हैं, बहुत जमाने से कहते हैं, हमारी कथा की लोग प्रशंसा भी करते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं। जब कथा होती है तो हमारे मन में रहता है कि कितना चढ़ावा होगा, कितना बचेगा, कितना खर्चा चलेगा, लेकिन हमको कभी भगवान की झलक नहीं मिली। हमने भांति भांति की राम कथाएँ पढ़ी, भांति भांति के रामायण पढ़ी, पुराण पढ़े, पुराणों के प्रसंग जोड़ते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ढंग से कहते हैं, लेकिन वास्तव में आप जो कहते हो उसमें आपके चेहरे से आपका आनंद टपकता है, झलकता है, आप आनंदित रहते हो, लेकिन हम आनंदित नहीं रह पाते। आप संत हो, हम तो कथावाचक हैं। बोले नहीं, कथावाचक तो आप हैं, और हमने अनुभव किया महाराज, हम पर भी कृपा करिए। अच्छा, आप आँख बंद करके देखिए और आपके मन में जो एक इच्छा होगी वो राम की कृपा से जरूर पूरी होगी। बंद की आँख, पंडित टेकचंद शर्मा युवक थे, कथा कहते थे, आँखें उन्होंने बंद की। कोई एक इच्छा का पंडित जी स्मरण करिए, एक इच्छा, बस दूसरी नहीं होनी चाहिए। पंडित जी के घर में बेटा नहीं था, बार बार उनके मन में आया कि एक बेटा हो। जलालुद्दीन वसाली बोले कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक इच्छा, आप इस चित्रकूट तीर्थ में बैठे हैं, जरूर पूरी होगी। पंडित टेकचंद शर्मा अपने घर, समय परिस्थितियाँ बदली, उनको बेटा हुआ। बेटा हुआ तो उनको बड़ा पछतावा हुआ कि काश हमारे मन में आता कि राम मिले हमको, काश हमारे मन में आता कि भगवान के दर्शन हो, जिनकी कथा हम कहते हैं उनसे ही मुलाकात हो। और उस फकीर ने, जलालुद्दीन वसाली ने तो कहा था कि एक इच्छा जो भी होगी वो पूरी होगी। वाकई बात उनकी सही भी निकली, जो इच्छा थी वो पूरी भी हुई। ये इच्छा न होती, कोई दूसरी इच्छा होती। पंडित जी अयोध्या के पास से गांव में रहते थे। वसाली जी अपना ज़्यादातर समय चित्रकूट में गुजारते थे। घूमते फिरते एक बार वो अयोध्या पहुँचे, उनकी फिर मुलाकात हो गई। पंडित जी उनके पाँव में गिरकर रोने लगे। वसाली बोले ऐसा क्या है, आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमारे पैर मत छूइए। आपकी कथा सुन करके तो हमारा भगवान से परिचय हुआ, आपकी कथा सुन करके तो हमारा भगवान से प्रेम हुआ। बोले हमारी कथा जो हम इतने दिनों से कहते हैं उसमें कहाँ कमी रह गई। वसाली बोले कथा तो है पंडित जी आपकी, राम कथा मंदाकिनी, ये कथा एक दिन आपको पावन ही बना देगी, लेकिन इस मंदाकिनी में पैश्वनी का मिलन नहीं है, भक्ति नहीं है आपकी कथा में, आपके अंतर मन में भक्ति नहीं उपजती है, भाव नहीं उपजते हैं, भाव की प्रगाढ़ता नहीं है। जिस दिन कथा में भक्ति भूल गई उस दिन आपका जीवन, आपका संसार, आपका व्यक्तित्व सब कुछ बदल जाएगा। आपके जीवन के सारे परिदृश्य सारे बदल जाएंगे। हमारे पास कथा नहीं थी, बस भक्ति थी, उस भक्ति में आपने कथा डाल दी। पंडित टेकचंद शर्मा इतने दिन कथा कहते कहते जलालुद्दीन रूपी वसाली का सत्संग सुनते सुनते उनके मन में संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा आप कहते हो कि हमने अपनी भक्ति में राम कथा डाली, अब हम आपसे कहते हैं कि हमारी राम कथा में भक्ति डालिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारी राम कथा में भक्ति घुल जाए। फकीर थे,
पहुँचे हुए फकीर थे। ऐसे फकीर जिनका भगवान से मिलन था, बोले ठीक है, हम तो चित्रकूट में ही बस गए हैं, आप अब की बार चित्रकूट आएँ तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो समय तो गुजर गया। जलालुद्दीन वसाली फिर से चित्रकूट में जाकर रम गए। पंडित टेकचंद शर्मा भी घूमते घूमते चित्रकूट पहुँचे। कामतगिरी के पास उनकी मुलाकात हुई। वो बोले आपको अपना कहा याद है ना? जलालुद्दीन बोले हाँ बिल्कुल याद है, आप परिक्रमा करने जाइए कामतगिरी की, तो वहीं आपकी राम से भेंट होगी। कहते हैं जलालुद्दीन वसाली की कृपा से, उनके आशीष से चित्रकूट क्षेत्र में पंडित टेकचंद शर्मा का राम से मिलन हुआ। कथा तो बहुत दिनों से कह रहे थे, लेकिन राम से मिलन तब हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी, ये मंदाकिनी और पयस्वनी जब मिल जाती है राम कथा में, राम भक्ति जब मिल जाती है कथा को, और जीवन को पूर्णता प्राप्त हो जाती है।